एक शिकारी जंगल में दिन भर शिकार की तलाश में मारे मारे फिरता रहा, मगर इससे कोई शिकार नहीं मिला। मायूस होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया ताकि थकावट दूर कर सके। अचानक एक फाख्ता इसके सामने वाले दरख्त पर आकर बैठ गई है। फाख्ता को देखकर शिकारी खुश हो गया कि शिकार तो मेरे पास खुद आ गया है। मेरे खालिक और मालिक ने मेरी बेबसी देखकर मेरे लिए शिकार भेज दिया। शिकारी ने अपनी गुलेल में पत्थर का छोटा सा टुकड़ा रखा और फाख्ता को निशाना बनाया। फाख्ता पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गई, फड़फड़ाती हुई जमीन पर आ गिरी। शिकारी ने अपनी जेब से अपना चाकू निकाला और फाख्ता को ज़बह करने लगा तो फाख्ता ने कहा कि इंसान, मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर शय इंसान के लिए पैदा की है। दुनिया इसके लिए मुसख्खर कर दी गई है, लेकिन जुल्म और सितम करने, अपनी हद से तजावुज करने और फजूल खर्ची करने से मना भी किया गया है। अगर इंसान बगावत की राह इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला की गिरफ्त से नहीं बच सकता। से अपने खालिक मालिक की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर सजा जरूर मिलेगी। शिकारी फाख्ता की बातें सुनकर हैरान रह गया। फाख्ता ने फिर कहा, और मेरे 4 बच्चे हैं जो चंद दिनों के हैं। तभी कल ही की बात है कि मेरी पड़ोसन फाख्ता को एक शिकारी ने शिकार कर लिया और मैं अकेली रह गई हूँ। अब इन बच्चों को खुराक और पानी देना मेरा फर्ज है। अगर तुमने मुझे ज़बह कर लिया तो मेरे ये बच्चे भूख और प्यास से मर जाएंगे। उन्हें कौन खिलाए पिलाएगा? इस तरह के जिम्मे 4 बच्चों का कत्ल आ जाएगा। क्या ये जुल्म नहीं? ये शिकारी, ये दिन परिंदों के अंडे बच्चे देने के हैं। इन दिनों आपको शिकार नहीं करना चाहिए। शिकारी फाख्ता की बातें सुनकर हैरत में डूब गया और बोला, अभी फाख्ता ने बहुत अच्छी बातें की है। ठहरो, मैं तुम्हें मरहम लगाता और दाना पानी देता हूँ। इस तरह तुम में कुव्वत आएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। शिकारी ने फाख्ता को मरहम लगाया और इसे दाना पानी दिया। थोड़ी देर बाद फाख्ता ने अपने पैर फैलाए। शिकारी ने फाख्ता से कहा, अब मुझे अपने बच्चों तक ले चलो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा जब तक तुम तंदुरुस्त और बच्चे बड़े नहीं होते। चूंकि मैंने तुम्हें जख्मी किया है, इसलिए अब मेरा फर्ज है कि तुम्हारी देखभाल करूं। फाख्ता के जख्म पर मरहम लगने से दर्द कम हो गया और ग़िज़ा खाने से कुव्वत भी आ गई। फाख्ता अपने पैर फड़फड़ाने लगी, थोड़ा सा उड़ती और फिर बैठ जाती। शिकारी इसके साथ साथ चलता रहा। आखिर फाख्ता अपने घोंसले के मकाम तक पहुंच गई। इस दरख्त के नीचे बैठकर ऊपर देखने लगी। शिकारी समझ गया कि इस दरख्त पर फाख्ता का घोंसला है। वो दरख्त पर चढ़ गया। वाकई घोंसले में 4 छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। उसने घोंसले समेत फाख्ता के बच्चों को उठाया और नीचे उतर आया। उसने फाख्ता के सामने दाना रखा। फाख्ता अपने बच्चों को खिलाने लगी। जब उनके पेट भर गए तो खुशी से बोलने लगे। शिकारी इन माँ बच्चों को अपने घर ले आया। उनकी देखभाल करता रहा हत्ता कि फाख्ता मुकम्मल सेहतमंद और बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लगे। शिकारी ने ये देखकर फाख्ता से कहा, तुमने मुझे जुल्म करने से बचाया, तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम और तुम्हारे बच्चे जहाँ चाहे जा सकते हैं। ए फाख्ता, मैं तेरा पैगाम दूर दूर तक फैलाऊंगा ताकि लोगों को ये बात मालूम रहे कि जब परिंदों चरंदों के अंडे बच्चे देने का वक्त हो तो उन्हें मत हलाक करो, वरना उनकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जूनियर टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसी मुतासिर कुन कहानियाँ सुन सकें। शुक्रिया।